अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज इस वीडियो में सब्बल स्टिक के लिए हम ट्रेड निकालेंगे। मतलब कि जिस स्टॉक में ऑलरेडी हमें लॉस है, ठीक है, जिन शेयरों को भी हमने ऊपर के प्राइस में ख़रीदा हुआ है और वो नीचे आया हुआ है, तो उसमें किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे ट्रेड करने का क्या हिसाब किताब रहता है। मैं तो वैसे डेली वीडियोस बना रहा हूँ कि किस तरह से आप आंख बंद करके नहीं बल्कि चार्ट को देखकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर, ट्रेंड को समझकर फिर उसके बाद उसमें बाइंग और सेलिंग करो तो इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। और सब्बल स्टिक के ताल्लुक़ से मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं, बहुत खुशी होती है उनको कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत खुशी होती है मुझे, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया तो उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जवाब देने की, और भी लोगों को जो है मैं और भी वीडियो आसानी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने चार्ट जो है खुला हुआ है, ठीक है। ये तो वीआईपी इंडस्ट्री का है, मगर मैं आपको बताऊँगा कि देखिए हमें कैसे ट्रेड ढूंढना रहता है। ऑलरेडी जो स्टॉक KRN ये नई लिस्टिंग थी, ठीक है, ये 18 क्वांटिटी है मेरे पास, आपको दिखाऊं मैं। इसी तरह से देखेंगे पहले का फंसा हुआ कुछ स्टॉक है हमारे पास जिसमें बहुत सारा पैसा तो मैं वैसे ही निकाल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये KRN में दिखा था आपको, AWL में आप देखिए, AWL में 220 क्वांटिटी है और ये बहुत ऊपर की 800 के करीब की क्वांटिटी थी मेरी, और अभी देख सकते हैं भाव। तो फिर मैंने नीचे एवरेज कर लिया था और अब उसको छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। सब्बल स्टिक का मौका मिलेगा तो सब्बल स्टिक भी करते हैं। ये TTML में आप देख सकते हो 340 है, तो इस TTML में डेप्थ टू इक्विटी ज़्यादा है, मगर ये बहुत पहले की है दोस्तों, ठीक है, बहुत पहले की, आज की नहीं है ये। फिर उसके बाद जो है आप को दिखाऊँ मैं कि यहाँ पे भी दिख जाएगा, हम कोशिश करेंगे। आप देखिए IOC में 230 क्वांटिटी है, ठीक है। ये BLS में जो रिसेंट में जो आया था IPO उसमें है 100 क्वांटिटी है, प्लस जो है आप और भी जो है स्टॉक में 140 क्वांटिटी स्पाइस जेट में है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अभी ये तो लॉस में है तो क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर हम कैसे ऊपर बेच के नीचे ख़रीदें ताकि जो है हमको, जिसको सब्बल स्टिक लोग कहते हैं, हालांकि वो तो एक स्कैल्पिंग है, ठीक है, एक ट्रिक है। या तो हम नीचे से ऊपर ख़रीदें या ऊपर से नीचे बेच के ख़रीदें जो हमारे पास स्टॉक है, या फिर अगर बैलेंस है तो उसको हम नीचे से जो है ख़रीदें। तो उसका तरीका मैं दोस्तों आज देखने वाला हूँ कि किस स्टॉक में हमें क्या मौका मिलता है, ठीक है। अभी मेरे पास ये KRN है जिसमें मैं अक्सर कुछ ना कुछ, कभी 200 कभी 300 कभी जो है 150 रुपये निकालता रहता हूँ। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं कि मुश्किल 10,000 भी नहीं है, 9,000 के करीब मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मगर इसके अंदर भी मैं सब्बल स्टिक कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ दोस्तों? इसलिए कर लेता हूँ कि मैं जो है चूँकि टेक्निकल्स वगैरह को चेक करके जिस तरह से आप लोगों को बताता हूँ मैं भी वैसे ही करता हूँ। क्या चाहिए? मोबाइल नहीं है यहाँ पे, जाओ। तो सॉरी दोस्तों, बच्चे से बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो KRN में आपको कुछ दिख रहा होगा अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो एक ये ट्रेंड लाइन था, मगर आज बाज़ार के अंदर एक बड़ी गिरावट आई। तो सबसे पहले मैं किस तरह से निकालता हूँ ट्रेड वो आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी देखा जावे तो स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट जो है ना, ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है, राइट। यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे सपोर्ट लिया। ये मैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखता हूँ, और आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को भी सेम ही तरीके से देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो आपको जो है वीकली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, सो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, बाकी सेम ही रहता है सब, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये, तो अगर मैं इसके हिसाब से ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेड मेरा बनता है, यहाँ तक आएगा, नीचे की तरफ आ सकता है यानी कि, और इसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा ये वाले का, ठीक है। इसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस रख के चाहूँ दोस्तों तो ये देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाल देता हूँ छोटा सा,
ये यहाँ का मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं ट्रेड लूँगा, मगर ये इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चले तो। मगर इसके अंदर दोस्तों ना वो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया है। अब देखो ये क्या वजह है, हालांकि इधर तो डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था। तो दोस्तों उसमें अगर हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहानी कुछ और ही चल रही है इसके अंदर। और सारे जो देखने वाले अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वो मेरे से पहले ही समझ गए होंगे कि भैया इसमें जो है मत करो, वरना जो है तुमको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसी चीज़ को देखने के लिए बैठे हैं कि इस वाले में अगर मैं ट्रेड, देखो मैं ये अभी अगर ये हुआ ना, अगर ये काम करता है तो अपन तुरंत जो है ना इसमें ट्रेड भी ले लेंगे। ये देखो, देख रहे हैं ये इस तरह से भी ये काम कर रहा है और इसको आगे भी लेके जा सकते हैं अपन। ये देखो इधर, वाह भाई। और ये कहानी और भी आगे तक तो नहीं गई कहीं, कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। ये देखो ग्रीन कैंडल है कि यहाँ भी आया है ये। चलो उतना तो अपने को देखने की ज़रूरत नहीं रहती, रिसेंट तक यहाँ तक भी देख ले में तो समझ में आ जाएगा कि भाई जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये कोई सपोर्ट तो नहीं बन रहा, ठीक है। बाकी ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो एक ये है रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, मगर दोस्तों देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। और इधर पे भी जो है स्टॉक वही कर रहा है, मगर अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम वेट करेंगे कि इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे आए। अगर नीचे की तरफ आता है, वो ट्रेंड लाइन पे ही काम कर रहा है, नीचे की तरफ आएगा तब हम इस तरफ के लिए ट्रेड लेंगे। तो हमें जो है कितना पॉइंट मिल जाएगा, अभी है 59 पे है ये, ठीक है। और हमें जो है चांसेस रहेगा मिलने का, वो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर अपने को इधर पे कहीं यानी अच्छा खासा टारगेट जो है निकल सकता है। यहाँ पर कम से कम समझ लो तो 2% तक का टारगेट निकल सकता है। तो दोस्तों टेक्निकल्स को समझकर, ठीक है, और इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके अगर हम काम करें ना तो हम नुकसान में बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं नुकसान में नहीं आएगा। अगर 100 बार मैं करता हूँ, अगर 65 बार भी उसमें सही रहा और 35 बार जो है वो मैं रॉन्ग गया तो कोई बात नहीं है, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कोई कह सकता 100% मैं तो प्रॉफिट में ही रहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इस तरह से आप देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया है, ये वाला। ये देखो आप, अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखेंगे ना तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी अगर अपन चाहे तो लगा सकते हैं। ये इसमें मैंने कोई भी, ये देखो ये रेजिस्टेंस है ना, 1 बार 2 बार यहाँ पे, फिर इधर स्टॉक ने, चलो पीछे भी देखते हैं, हाँ यहाँ पे भी देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कितनी जगह पे स्टॉक ने, ये तो रिसेंट ही है, ये पहला कैंडल था स्टॉक का, रिसेंट जो है वो लिस्टिंग है, देख सकते हैं ये एक मजबूत सपोर्ट है। तो वो ट्रेंड लाइन तो हमने देख ही लिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन तो हमने देख ही लिया। देखो ये, यस। फिर मैंने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन भी चेक कर लिया कि उसी पे काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं, ये है कि अगर उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे की तरफ आए यहाँ पे तो हमें जो है 2% का फ़ायदा होगा, ठीक है। मगर दोस्तों अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जो मैंने अभी बनाया था रिसेंट, फिर से दिख जाएगा। चलो ये इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और ये तो एक है, ये है ही, अगर इस बीच वाले को फॉलो कर रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो बस समझ लो फिर जो है फिर हमको नुकसान होगा। तो जब तक कि इसको ब्रेकआउट नहीं देगा दोस्तों, उस वक्त तक हम ऊपर की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, रीटेस्ट अगर ये कर रहा है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अगर ये इसको पार करके ऊपर की तरफ निकल गया तो ये लॉन्ग ट्रेड बन जाएगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रीसेंट हाई रहेगा, यानी कि स्विंग हाई रहेगा जो 476 का है। आप समझ सकते हैं कि कितने ऊपर का टारगेट है। फिर इसके ऊपर का स्विंग हाई आप देख सकते हैं 86 का रहेगा, 10-10 रुपये ऊपर का, यानी 2% से ज़्यादा का टारगेट ऊपर की तरफ होगा। ये डेली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना अगर नीचे ये आता है, अभी देख लो ये इस पे ही काम कर रहा है ना, ये इस पे ही काम कर रहा है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे आप ट्रेड करते हैं, पूरा वीडियो बनाइए।
तो इससे पहले भी वीडियो अभी ये लोड होगा, उसके बाद ये लोड होगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से ट्रेड करता हूँ। उसी तरह से चलो एक आध में और आपके सामने देखते हैं। जैसे ये TTML है, तो TTML में जितना मेरा लॉस है उसको तो मुझे ऊपर करने से कोई नहीं रोक सकता ना, तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब ये TTML में भी अब अगर आप देखो तो ये अगर चूँकि जो है आज मार्केट के अंदर रिज़ल्ट की वजह से अफरा तफरी मच जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट के संकेत थे, ठीक है। और गिरावट हुई भी, मगर मार्केट माशाल्लाह रिकवर हुआ। और अभी निफ्टी को मैं देख पा रहा हूँ 28 पॉइंट्स, ये देखो ये तेज़ी में है, ठीक है। तो अगर ये इसमें भी हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये सारी कोशिशें दोस्तों वो आप लोगों के लिए है, ताकि आप जो है काम आसानी से कर सकें, ठीक है। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन को छुएगा, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाएगा जब भी ये स्टॉक निकलेगा, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे, अभी इसमें मौका मिला ना तो मैं अभी ही इसमें ले लूँगा ट्रेड, ठीक है दोस्तों, मैं अभी लूँगा तुरंत। यानी कि इसके लिए मैं मेरे ट्रेड के लिए ही बैठा हूँ कि किसी में मुझे मौका मिले, ठीक है। ये देखिए मैं खुद ट्रेड के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पर कि मुझे कोई मौका मिले। अब यहाँ पे ये क्यों ट्रेंड लाइन के नीचे गया, इसलिए कि मार्केट के अंदर गिरावट आपको पता है कि आज मजबूत वाली आई थी, ठीक है। अभी तो ठीक है, अभी माहौल थोड़ा ठीक है, मगर कब ऊपर से रिवर्स होगा ये अपने को भी नहीं मालूम। अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, जो मुझे शॉर्ट ही लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर पैसे है तो चलो लॉन्ग ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक गया तो कितना हो जाएगा, 81 तक जाएगा, तो यानी 1% का 2% का मेरा फ़ायदा आराम से हो जाएगा। और अगर ये इसके नीचे आया, यहाँ ले लूँ और यहाँ से वापस जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है, ना फ़ायदा ही मेरे को 3 गुना मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो कभी भी पॉइंट पे ही बेचा करो, ठीक है, या लिया करो आप, यानी कि एक ट्रेंड लाइन पे ही हमें लेना चाहिए, ठीक है। और ये इसका ट्रेंड लाइन अभी काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो अपने को पता चलेगा कि ये देखो कि कितनी बार यहाँ पे ये फेस किया है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों वो वैसा ही नहीं रहता जो अपन निकालते हैं, कोई ना कोई उसका काम रहता है। बल्कि अगर आपको दिखेगा तो आप जो है फुल कॉन्फिडेंस में हो जाओगे कि भैया इसके नीचे स्टॉक जल्दी नहीं आएगा, इसलिए कि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका था, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हुआ, इसीलिए इतनी लंबी उड़ान मारा है 76 से लेके 86 तक। आप समझ सकते हैं कि वो 10% से ज़्यादा 15% तकरीबन जो है वो बनता है। अब यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है। तो ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए, ऐसा ना कोई वीडियो देख के ही फ़ौरन जो है, जब तक कि आप ये खुद ना करने वाले बनो ऐसा ट्रेड लो मत, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी अगर ऐसा अपन देखें ना, तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नियर बाय देखें तो हर एतवार से थोड़ा सा स्टॉक को चेक करने में कुछ नहीं है, करते करते आएगा। देखो ये स्टॉक का एक, ये भी एक क्या है, ये रेजिस्टेंस है आम तो सही मायने में तो देखा जावे। और पीछे देखते हैं कि क्या कोई रेजिस्टेंस है, तो हाँ दोस्तों ये देखो ये रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गया, ऊपर नहीं जा पाया। ये इधर पे देखो ऊपर बढ़ने की कितनी बार कोशिश किया, मगर वापस से बार बार, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, फिर इस तरफ से इधर भी जो है रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से, चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बस पकड़ने आना चाहिए था सही से, ठीक है। ये भी देखो आप रेजिस्टेंस ये है, और इसमें आप नेक्स्ट ब्रेकआउट तो आप यहाँ का देखोगे, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ का देखोगे आप। नेक्स्ट जो है वो ये वाला ब्रेकआउट देखोगे आप, अगर आप देखेंगे भाई इसकी ब्रेकआउट अब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये और ऊपर नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा। मगर ये अगर इसको भी जो है ना, ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके और जो है इस तरह से अगर स्टॉक यहाँ पे आता है, सॉरी, यहाँ पे जो है अगर इस तरह से ब्रेकआउट करके और नीचे की तरफ स्टॉक आता है और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो फिर हम जो है इसमें भी पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। जो हमारा रिसेंट ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो हम उससे निकल जाएंगे, इसलिए कि फिर इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही जब तक जो है ट्रेंड बनाकर चलेगा। मगर ये लोअर लो ही मार रहा है, ठीक है। और नीचे भी अगर आप सपोर्ट लगाना चाहो तो ये एक तरह से नीचे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा हमको मिलता है कि भैया यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस है, इसलिए कि यहाँ पे ये अपने प्रीवियस
बहुत ही मजबूत सपोर्ट जो अक्टूबर 24 का है, ये भी यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक स्टॉक आकर जो है रुका है, ठीक है। और पीछे भी देखेंगे तो ये भी देखो कई बार गिरावट हुई, मगर यहीं से ऊपर की तरफ बाउंस किया। ये देख रहे हैं आप, कहीं पे रेजिस्टेंस है तो बाद में वो सपोर्ट के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, तो उम्मीद यही है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सब्बल स्टिक करने की कोशिश करेगा ना दोस्तों, तो उसका समझ लो आप क्या होएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि उस बंदे के साथ क्या होने वाला है। यानी कि फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं और नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बनाओ, पहले देखो कि मैं क्यों बेच रहा हूँ। ये ऊपर बेचूंगा तो ही तो नीचे आएगा तो फ़ायदा होगा, और दूसरा यहाँ पे अगर मैं बेचता हूँ तो ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं रहेगा, 150 रुपये रहेगा, मैं काट के निकल लूँगा। और यहाँ पे अगर मैं बाय कर, चलो ठीक है, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन पे मैं बाय भी करता हूँ, मेरे पास पैसा है, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे जाके अगर बंद होना तो मुश्किल है। अगर बंद हुआ स्टॉक और नीचे ही काम किया तो मैं निकल जाऊंगा। तो आप जब ट्रेंड लाइन पे या सपोर्ट पे अगर बाय और सेलिंग करते हो ना दोस्तों रेजिस्टेंस पे, तो आपको ज़्यादा जो है स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं होती। वरना बीच में तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक भी आया तो समझ लो 1:1 हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे 2 रुपये कमाना है तो 2 रुपये इधर कमाई है और 2 रुपये इधर नुकसान है, कि भाई 2 रुपये का स्टॉप लॉस भी लग सकता है मेरे को। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेड नहीं करते, बल्कि अच्छे से सीख कर और थोड़ी सी मेहनत करके ही ट्रेड लिया जाता है। यानी इस दोनों में ही मुझे कोई भी ट्रेड अभी तक मिला नहीं। अब ये KNR वाले में वापस से हम जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि KNR का क्या हालत है। उसमें अभी तक कुछ अपने को ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ ये देखो, तो आप देख सकते हैं कि ये अब नीचे आने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ये नीचे आने के लिए तैयार है, तो देखो अभी मैं आप लोगों के सामने ही, आप लोगों को ये ना लगे कि अफसर भाई से बोलते हैं, बल्कि ये देखो मैं मेरे मोबाइल से अब भी आपको पता चल जाएगा उसमें कि हाँ वहाँ पे सेलिंग किया गया है, ठीक है। ये लो अभी मैं उसका काम कर ही देता हूँ। और उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ना कोई ऐसा मसला नहीं है, इसलिए कि नीचे कैंडल बना के ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो मैं 156, तो यहाँ पे नीचे भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1957 पे मैं लगा देता हूँ, 457 पे सेलिंग के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। ये कंफर्मेशन मुझे मिल गया और मैंने यहाँ पे देखो ये सेलिंग के लिए भी लगा दिया। अगर ये मिल जाए तो वहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही। ये अगर सेल हो गया दोस्तों, तो वो नीचे के टारगेट्स मेरे आ सकते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे 100 रुपये हो, 150 रुपये हो, जो भी हो। और मैं तो आपको बताना भी था कि इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये इस ट्रेंड लाइन का भी ये जो है इसने ब्रेक डाउन दे दिया और इसका भी दे दिया, ठीक है। तो 157 देखो आ गया और मेरा जो है ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी होने ही वाला है। देख लेते हैं, हो सकता है कि आपके सामने ही ये मैं इसमें शॉर्ट कर दूं, यानी कि इसको सेल कर दूं और मेरा टारगेट नीचे की तरफ होगा। नहीं तो दोस्तों अगर ये जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, वापस से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। 157 ही आ चुका है। हाँ ये देखो दोस्तों मेरा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गया, ये देख सकते हैं अभी। अब यहाँ पे 5 रुपये 6 रुपये फ़ायदा नुकसान भी दिख रहा है। तो दोस्तों देखेंगे फिर ये टारगेट हमारा होगा नीचे यहीं कहीं, ठीक है, यानी 43 पे देखेंगे। आँख खोल के, मुझे नीचे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं ट्रेड को चेक करते रहता हूँ और मुझे मालूम है कि इधर ही कहीं आ गया, ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। मेरा 10-15 रुपये 20 रुपये नुकसान होगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक कम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।